उत्तर प्रदेश के इटावा में यादव जाति के भागवताचार्य व्यास मुकुटमणि का ब्राह्मण समाज के लोगों ने चोटी काटकर वीडियो वायरल किया था। और वो इसलिए क्योंकि भागवत कथा बाच रहे व्यास जाति विशेष के नहीं थे, इसलिए उनकी चोटी काट दी गई और उनका वीडियो भी वायरल किया गया। वहीं अब मामला सियासी रंग ले चुका है, जहां एक और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और यादव महासभा खुलकर कथावाचक के समर्थन में उतर आए। वहीं ब्राह्मण महासभा ने इसे ब्राह्मण समाज को बदनाम करने की एक साजिश बताया है। वहीं अब विवादों के बीच आध्यात्मिक गुरु और महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने बयान जारी कर इस पर विरोध जताया है। जो घटना हुई इटावा में, जो कथावाचकों को मैंने बुलाया, वो मैंने इसलिए बुलाया कि समाज में दूरियां ना हो। उस गांव में पहले भी ये यादवी कथा करके गए हैं, आप पता करवा लेना। आप उन गांव वालों को सब पता है कि ये यादवी हैं कथावाचक, क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक ने भी पता नहीं कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। हो सकता है बुरा लगे उन्हें इस बात को लेकर के हम पे कहेंगे हम सनातनी नहीं है। सत्य का रास्ता ही सनातन है, धर्म का रास्ता ही सनातन धर्म है, और धर्म का रास्ता अन्याय नहीं कर सकता। जो अन्याय कर रहा है वो धर्म के रास्ते पे नहीं है। मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद श्रीधाम वृंदावन से मैं अखिलेश यादव से ये पूछना चाहता हूँ कि यदि आपने धर्म बदल दिया हो, सनातन हिंदू धर्म छोड़ दिया हो और किसी मजहब में पहुँच गए हों, तो उसको सार्वजनिक रूप से उसकी घोषणा कर देनी चाहिए। एक बात समझ में नहीं आती है कि अखिलेश यादव जी के अंदर संतों के प्रति और ब्राह्मणों के प्रति इतना विष क्यों भरा हुआ है। और बड़ी अजीब बात उन्होंने कही है कि भाई बागेश्वर बाबा मेज के नीचे से पैसे लेते हैं 50 लाख रुपए। अरे एक सनातन हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला व्यक्ति, तुम सभी सनातनी हिंदुओं और संतों को टारगेट कर रहे हो। मेज के टेबल के नीचे से तो घूस ली जाती है, टेबल के नीचे से जब कोई सरकार में होता है तो कमीशन लेता है। संत जो हैं वो टेबल के नीचे से नहीं लेते हैं, संतों को लोग दान देते हैं और उस दान के द्वारा धर्मार्थ कार्य किए जाते हैं। इस तरह की भाषा बोलना, सनातन हिंदू जागृति का कार्य कर रहे हैं बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, सभी सनातनी हिंदुओं को संगठित करने का काम कर रहे हैं। और आप क्या हिंदू नहीं हैं क्या? आज हिंदुओं को जातियों में आप ब्राह्मण बनाम यादव मामला उठा रहे हैं। किस ब्राह्मण ने, किस महामंडलेश्वर या धर्मगुरु ने किसी को ब्राह्मण के अतिरिक्त ब्राह्मणेतर लोग जो कथा कर रहे हैं, यदि किसी को रोका हो कि भाई आप कथा मत करिए, किसी का विरोध किया हो? बहुत लोग कथा कर रहे हैं, भगवान की चर्चा कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। आज सनातनी हिंदुओं तुम जाग जाओ, ये बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है। हम सब यदि अपना परिचय दें तो इस तरह से दें कि हम सनातन, हम जो है ब्राह्मण हिंदू हैं, हम क्षत्रिय हिंदू हैं, हम वैश्य हिंदू हैं और हम यादव हिंदू हैं। हम पहले हिंदू हैं, बाद में अन्य कुछ हैं। जैसे वो लोग शिया मुसलमान हैं, सुन्नी मुसलमान हैं, पसमानदा मुसलमान हैं, ऐसे ही हम लोग ब्राह्मण हिंदू हैं, क्षत्रिय हिंदू हैं, यादव हिंदू हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है सनातनी हिंदुओं को तोड़ने की। और बागेश्वर धाम वाले जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, बागेश्वर सरकार है, उनके द्वारा हिंदुओं को संगठित करने का कार्य किया जा रहा है। हिंदुओं को, हम सभी लोग हिंदुओं को जागृत और संगठित करने के लिए लगे हैं। भारतवर्ष तभी सुरक्षित है जब हिंदू सुरक्षित होगा, तभी भारतवर्ष सुरक्षित होगा और तभी विश्व सुरक्षित होगा। और विश्व में यदि शांति स्थापित करनी है तो सनातनी हिंदुओं को संगठित होना पड़ेगा, सनातनी हिंदुओं की रक्षा करना पड़ेगा और ये जातियों में बांटने की साजिश अब नहीं चलेगी। अब सनातनी हिंदू जागरूक हो गए हैं।
जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।